हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने रेशियो के 3 वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसको जो है अच्छे से देखिए और आई होप आपको वो पूरी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि रेशियो में केवल और केवल जो है फार्मूला है और फार्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने पूरे फार्मूले को डिस्कस किया है। उस फार्मूले को अगर अच्छे से आप लोग देखते हैं, अच्छे से राइट डाउन करते हैं और याद करते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ कोई भी एंट्रेंस हो कॉमर्स के उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है। तो आइए, ये मेरा लास्ट रेशियो की वीडियो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, जिसको कि हम लोग इनकम रेशियो के भी नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये रेशियो जो है केवल प्रॉफिट की ही बात करेगा और प्रॉफिट से रिलेटेड पूरी चीज़ें जो है इसमें बताया जाएगा, और कैसे इस रेशियो को फाइंड आउट किया जाए इसके बारे में आपके फॉर्मूले भी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम लोग ROI के नाम से जानते हैं। तो ये 5 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैं आपको बता दूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है किसके बीच जो है रिलेशन को शो करता है, ये हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच जो है रिलेशन को शो करता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब यहाँ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो है कुछ लोग जानते होंगे सेल्स को ही हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न को जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो फिर हमारा जो है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन से क्या कर रहा है, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमारा 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है किसका, कॉस्ट का। ठीक, अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि अगर कॉस्ट की वैल्यू जो है हम लोग 100 मानते हैं, इफ़ वी आर अज्यूम द वैल्यू ऑफ देयर फॉर गुड्स कॉस्टिंग 100 रुपीज़ मस्ट हैव बीन सोल्ड। सिंपल सी बात है, हमारा अगर 25% अगर प्रॉफिट अगर कॉस्ट में जुड़ा हुआ है तो हमारा कितने में सोल्ड हुआ होगा, 125 रुपीज़ में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगर हमारा जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कॉस्ट तो हमारा 100 था और प्रॉफिट हमारा 25 था, तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 125। तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 25 रुपीज़। ये सपोज करने की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 4 लाख दिए हुए हैं, 4 लाख दिए हुए हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 125। क्यों, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट जो है ऐड है, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 80,000 आ गई। तो ग्रॉस प्रॉफिट सामने है आपको कि इसका फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो 8 लाख जो है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट है, 4 लाख जो है हमारे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आया, 20%। तो 20% हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रेशियो है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है ये आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई बाय 100। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आएंगे वो सभी परसेंटेज में आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले के लास्ट में देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है हमेशा परसेंटेज में रहता है, ये एकदम क्लियर करिएगा, ठीक है। अब कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें कि हमारा कैरेज और वेजेस इंक्लूड है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसका एक और फार्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने का, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अगर ये ऊपर का दिया हुआ है कोई भी वेरिएबल आइटम्स तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो उससे भी हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग का देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट, फिर बैड डेब्ट्स, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डेप्रिशिएशन को भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है करते समय निकालते हैं। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। ठीक है, मैंने बताया ही है कि फाइनल अकाउंट्स के जितने भी हैं चाहे वो ट्रेडिंग हो, पीएल हो और बैलेंस शीट, यही तीनों से ही हमारा क्या बनता है कि रेशियो एनालिसिस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कौन कौन से हमारे पीएल में जाते हैं और कौन कौन से हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। जब अगर ये याद रहेगा तो ही आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने जो है ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है कितना 2,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया हुआ है 10,000, फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे कि निकालेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम लोग निकालना है तो आपको पता ही है इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे जो कि हमारा दिया हुआ 40,000 और 20,000, तो टोटल ऐड होकर के कितना हो गया 60,000। अब फार्मूला आपको याद है ऑपरेटिंग रेशियो का क्या है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो हमारा देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 1.5 लाख, तो 1,50,000 जो है यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना मैंने निकाला था 60,000, देखिए 60,000 हो गया डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको पता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न को लेस करते हैं तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, जो कि मैंने ऊपर जो है डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न भी दिया हुआ है तो 2,60,000 में से अगर हम लोग 10,000 को लेस कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे तो कितना आया हमारा 2,10,000 आया। फिर उसके बाद हमारा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना परसेंट आया हमारा 84% आया। तो ये जो 84% है हमारा क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इससे पहले मैंने ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था, अब ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। फार्मूला आप लोग के सामने दिया हुआ है कि क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है। तो याद रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में से, क्या बोला मैंने कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि अगर हम लोग को जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे किसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में, जैसे कि हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया एटसेट्रा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट मतलब माइनस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कौन कौन से होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो देखिए स्टार्ट करते हैं जिसमें से कि पहला है हमारा सेल ऑफ फिक्स असेट, फिर उसके बाद क्या है हमारा लॉस फ्रॉम फायर, फिर उसके बाद है हमारा इनकम टैक्स, फिर उसके बाद हमारा चैरिटीज़ एंड डोनेशन, फिर फाइनेंस चार्जेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सेट्रा। सिमिलर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड नहीं करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल और केवल हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी कि प्रॉफिट ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हमारा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या है कि नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं हमारा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात किया जाए तो इसको कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं? तो सबसे पहला रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको यील्ड ऑन कैपिटल के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI कहते हैं शॉर्ट में, जिसका कि कई नाम है आपके सामने मैंने बताया अभी। अब आते हैं इसके आगे। अब क्या कह रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स व्हाट? शेयर्स होल्डर्स फंड and long-term loans. Interest paid on long-term loans will not be deducted from profit while calculating this ratio। तो ये अपने माइंड में सेट रखिएगा। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है निकालने के लिए दो मेथड हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है और दूसरा हमारा असेट साइड अप्रोच है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच को हम लोग ध्यान में रखते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए हमारा शेयर्स होल्डर्स फंड, मैंने पहले जो है मैंने बता दिया है कि शेयर्स होल्डर्स फंड में जो पिछले जो वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, तो उसको आप लोग देखिए कि शेयर्स होल्डर्स फंड कैसे फाइंड आउट होता है। तो शेयर्स होल्डर्स फंड जो है उसमें जो है लॉन्ग टर्म लोन को मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा क्या, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, जिसमें कि हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड द बिजनेस, उसको भी हम लोग जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये पहले मेथड में हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच है। अब जो है हमारा असेट साइड अप्रोच रहेगा। असेट साइड अप्रोच में देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में और कॉमर्स के और हमारा जो है 12th के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो है रेशियो के जो फॉर्मूले हैं अपने माइंड में सेट रखिएगा। आई होप आपको जो मैंने इतने सारे जो वीडियोस मैंने बताए वो आपको समझ में आया होगा। मेरा जो है टेलीग्राम भी चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरा FB पेज भी है VNS ग्रुप ऑफ कॉमर्स से, तो उस पर भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।